हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मांग के महीने की चौथ आने वाली है। इसको सकट चौथ के नाम से जानते हैं और ये इस बार पड़ रही है आपकी 2024 में 29 जनवरी की पड़ रही है, जो कि सोमवार का दिन है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, इस व्रत में क्या करना है? अगर आप व्रत रखते हैं, विशेषकर महिलाएं रखती हैं या पुरुष जो भी रखते हैं, प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, चौकी स्थापित करें, चौकी पर लाल वस्त्र स्थापित कर दें, बिछा दें मतलब, और गणेश भगवान की कोई भी फोटो आपके घर में है वो रख दें। भगवान को लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, हरी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो भगवान को लाल, हरे, पीले वस्त्र आप पहना सकते हैं या वस्त्र चढ़ा सकते हैं और उनके तिलक लगाएं। और लाल फूल भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, पीले फूल भी अर्पण कर सकते हैं। मांग का महीना है, इसलिए काले तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। काले तिल के लड्डू चढ़ाएं भगवान को, मोदक भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान को पान का पीड़ा चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, इलायची चढ़ाएं। ये काम कर लिया आपने। उसके बाद ओम गंग गणपति नमः का जाप करें बैठ के। और शाम के समय कहा जाता है कि इस कथा को कोई भी पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसको अनंत गुना फल मिलता है। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो विधिवत जो है, अगर पुरुष कर रहा है तो भी इस विधि से कर सकता है, अगर महिला कर रही है तो वो भी जो मैं विधि बताने जा रही हूँ इस विधि से मतलब पूजा करें। जैसे कि मैंने अभी बताई आपको, भगवान की चौकी स्थापित करके तिलक लगा के उनको फल फूल चढ़ाकर उनका जो है आपको व्रत रखना है। दोस्तों, इसमें कहानियाँ तो अनेक हैं, लेकिन जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ इसमें से एक कहानी ये भी है कि शाम के समय पढ़नी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कथा पढ़ने के बाद शाम को अर्घ्य जरूर देना चाहिए चंद्रमा को, क्योंकि कच्चा दूध डालकर अगर अर्घ्य देते हैं तो मतलब महिला दे रही है तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होगी, संतान को दीर्घ आयु मिलेगी और संतान प्राप्ति के जल्दी योग बनेंगे। अगर पुरुष भी कर रहा है तो उसकी जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। अब अपने अपने घर की प्रथा के अनुसार आप व्रत रखें और करें। तो दोस्तों, मैं कथा सुनाती हूँ। इस प्रकार है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसके बर्तन बनाकर आवा लगाए, मतलब कुम्हार जो था बर्तन बनाकर आवा लगाया करता था, तो आवा उसका नहीं पका। तो वो परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, ना जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी आती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ ही दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा वही था, पर राजा आज्ञा थी, वह कुछ दिखती नहीं, ना बच्चा अकेला हो तो अकेला, उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि बच्चा भेजना पड़ेगा। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। मतलब संकट नाशक चतुर्थी का व्रत है ना, तो उन्होंने कहा ये मुझसे जुदा हो जाएगा इस दिन आज। तभी से उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब की पीड़ा दे दी, क्योंकि वो पूजा किया करती थी सकट चौथ का। तो उसने सुपारी और मतलब दुर्वा की घासें दे दी और भगवान का नाम लेकर उससे कहा कि तुम आवा में बैठ जाना, जब तुम जाओ तो महाराजा जब कहेगा तो बैठ जाना आवा में, सकट की सुपारी लेकर और दूब का बीड़ा लेकर, और ऐसा बोलना कि सकट माता मेरी रक्षा करें, सकट माता मेरी रक्षा करें, ऐसा बोल देना। तो सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा और प्रार्थना करने लगी, कथा का श्रवण करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा, हैरान रह गया, आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित है। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार कर लिया। तब से आज तक सकट माता की पूजा की जाती है। और यह भी कहा जाता है कि विधि विधान से कोई भी इसकी पूजा करता है तो उसके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। महिलाएं रखती तो कोई अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, और अगर पहले से संतान है तो उसकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, कथाएं तो अनेक हैं। मैंने आपको कहानी का एक लघु रूप सुनाया, एक कहानी ये है, और भी कहानियाँ हैं, लेकिन अधिकतर कहानी यही पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।